तहत 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के उद्देश्य से को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 1 करोड़ महिला उद्यमी तैयार करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवीन पहलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, अम्मा आदर्श पाठशाला के रखरखाव का प्रबंधन सौंपना और स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का कार्य महिला समूहों को सौंपना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम 10 जिलों में मौजूद भवनों के अलावा 22 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति भवन स्थापित कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति बाजार जैसे परिवर्तनकारी मंच तैयार किए। शिल्परामम के पास स्थित इस 106 दुकानों के परिसर ने ग्रामीण कारीगरों को शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की कुल 768 लाख रुपए की बिक्री हुई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा 600 आरटीसी बसों की खरीद के लिए वित्त पोषण किया गया है, जिन्हें जीटीएस आरटीसी को किराए पर दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 1.77.84 करोड़ रुपए की लागत से 494 बसें पहले खरीदी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का विस्तार करते हुए वर्तमान में नारायणपेट और रंगारेड्डी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 2 पेट्रोल पंप क्रियाशील हैं और 28 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप तेलंगाना सरकार ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों और स्त्री निधि पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रुपए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में फरवरी 2026 के अंत तक 57,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में 8,086.51 करोड़ के आर्थिक मूल्य के साथ साथ 4.70 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों का सृजन हुआ है। सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए 2 लाख का नगद प्रोत्साहन कर रही है। सरकार ने 0.5 वर्ष की आयु के बच्चों में विकासात्मक देरी और शारीरिक अक्षमताओं की शीघ्र पहचान के लिए बाल भरोसा योजना शुरू की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 37 प्रणाम मल्टी सर्विस डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार 34 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कर रही है और 500 पालना घर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 4,37,086 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत 2,46.35 करोड़ का रिकॉर्ड वितरण किया गया है। तेलंगाना में शिक्षा का कायाकल्प करने और इसे एक नई दिशा देने के लिए नई तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सरकार सभी आवासीय विद्यालयों और कॉलेजों में आहार शुल्क में 40% और कॉस्मेटिक शुल्क में हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में 1.1 का नामांकन हासिल किया है। अम्मा आदर्श पाठशाला समितियों ने
706 करोड़ की लागत वाले बुनियादी ढांचा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित कर रही है, जिसका उद्देश्य एक ही परिसर में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से 4,903.44 करोड़ रुपए और यंग इंडिया एकीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए एशियाई विकास बैंक से 4,094 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अटल समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मंचिरेगुला गांव में यंग इंडिया पुलिस आवासीय विद्यालय स्थापित किया है। विशिष्ट प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह पृथ्वी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यंग इंडिया शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। कौशल के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और इंडस्ट्री 4 के कौशल प्रदान करने के लिए आईआईटी को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में उन्नत किया है। स्वस्थ तेलंगाना के महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को साकार करने और मातृ मृत्यु अनुपात को 6 से नीचे और शिशु मृत्यु दर को 7 से नीचे लाने जैसे परिवर्तनकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य अपने नैदानिकी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। हम उपचारात्मक से निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक स्वास्थ्य व्यय को जीएसडीपी के 8% तक बढ़ाना है। हमारे प्रयास मातृ मृत्यु अनुपात में 43 और शिशु मृत्यु दर में 18 की भारी गिरावट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो कि 88 और 25, 88 और 25 के अखिल भारतीय मूल्यों से काफी कम है। जनसांख्यिकी स्वरूप और लोकतांत्रिक संस्थानों में भागीदारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त कर दिया है। सरकार राज्य में वारंगल हेल्थ सिटी, संतनगर अलवाल और एलबी नगर में तेलंगाना आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण, निम्स के विस्तार, उस्मानिया सामान्य अस्पताल के नए परिसर और 17 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन पर लगभग 11,000 करोड़